गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल के अनुसार कल वादा किए थे कि हम रियल मैथ का क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आज हम रियल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है जो 6 नंबर का है और एनसीईआरटी के अनुसार ही चलना है, क्योंकि बोर्ड पूरी तरह से फॉलो करता है एनसीईआरटी बुक को और उसके अनुसार सिलेबस है। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक जो है रिड्यूस होगा। जो टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक हम 4 लिखे हैं। रियल नंबर में दोनों पढ़ना है, रेशनल और इरेशनल, और उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। फिर है एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पे हम लोग मेथड भी पढ़ेंगे जो जूनियर क्लास में पढ़ के आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड उतना कारगर नहीं होता है क्योंकि यहाँ हम लोग की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन रहता है, जैसे a इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई और b इक्वल टू एक्स क्यूब बाई स्क्वायर। ये दो नंबर ले लेगा, कहेगा a और b टू या रियल नंबर, देन फाइंड द एचसीएफ ऑफ a एंड b। ऐसे रहेगा, फाइंड एचसीएफ ऑफ a एंड b, या रहेगा या कहेगा एलसीएम ऑफ a एंड b, इसको निकालने कहेगा। तो हम लोग ज्यादातर इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो नंबर पर बनाते थे, जैसे ये 6 और 12 ऐसे रहता था नंबर। ऐसा नहीं आएगा टेंथ में यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, इसीलिए हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में लिखे 2 नंबर में भी रह सकता है, 3 नंबर में रह सकता है। यहां जो है इंट्रोडक्शन, ये है आइडेंटिफिकेशन से आता है क्वेश्चन, रेशनल और इरेशनल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे, और किसको हम रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको रेशनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये चीज इसको में हम लोग पढ़ेंगे जो 1 नंबर के आता है, ठीक है। और यहां से देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई भी हम लोग कंपोजिट नंबर जो है, नंबर सिस्टम पूरा हमको जानकारी रहना चाहिए। जितने भी नंबर सिस्टम में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के नंबर आता है, सबका डिफिनेशन और एग्जांपल जरूर जानना है, तभी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझ सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कुछ नहीं है, एक सिंपल हम लोग मान लिया, देखिए सपोज 6 एक नंबर है। 6 नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। इस कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज करते हैं तो देखिए 2 इंटू क्या हो गया 3, और इसके अलावा एक फैक्टर 1 हो सकता है, इसके अलावा एक और फैक्टर क्या हो सकता है 1। लेकिन ये नंबर को हम एक्सप्रेस किस रूप में कर सकते हैं, प्राइम नंबर के रूप में, उसका जो फैक्टर है प्राइम नंबर के रूप में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो किसी भी नंबर, किसी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि यूनिक बिहेवियर है, अदर और नहीं इसका फैक्टर हो सकता है। इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। तो ये सिद्ध करने के लिए आएगा, जैसे क्वेश्चन आता है हम लोग के बोर्ड में कि प्रूव दैट, या बोलिए कि 4 के पावर n है जो नेवर एंड विथ 0, ऐसा क्वेश्चन आएगा। 6 के पावर n है जो नेवर एंड विथ 0, ऐसा टाइप के क्वेश्चन आएगा। 8 के पावर n है जो नेवर एंड विथ 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग के करना है, और ये सीबीएसई बोर्ड में देखिए 10 साल 5 साल पिछला साल ये दोनों में से आया है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे कि इसको कैसे बना सकते हैं, इसको अप्लाई करके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं। यहां ये 3 नंबर में ये दोनों पार्ट में से रहेगा, 3 या 2 नंबर में रहेगा, नेसेसरी है। यदि 3 नंबर यहां से पूछा तो इसको नहीं पूछेगा 3 नंबर में, फिर क्योंकि सेट ए बी सी रहता है तो चेंज करता है। कहीं यदि रूट 2 प्रूव करने दे दिया तो ये 3 नंबर में, कभी कभी तो ये 5 नंबर में डाल देता है, 5 नंबर में डाल देता है, तब फिर हमारा 6 मार्क्स का जो है कंक्लूजन वो चेंज हो जाता है। कभी कभी 5 नंबर में भी क्वेश्चन को डालता है, ऐसे जनरली 3 नंबर या 2 नंबर में नेसेसरी है कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर कोई रियल नंबर ही रहेगा। और उसका प्रूफ हम लोग देखेंगे कितना इजी वे में करेंगे, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ जो मास डिस्ट्रीब्यूशन और सबसे ज्यादा एचसीएफ में और एलसीएम में, जैसे देखिए अभी एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं, तो देखिए कि जैसे ये एक नंबर हमको दिया गया है कि ए और बी एक नंबर है, इस पे हम कल इस पे बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन में केवल ये जानिए डिस्ट्रीब्यूशन कि ऐसा रहेगा क्वेश्चन, उसको कैसे बनाना है। तो ये जैसे ए नंबर है, इसको फैक्टराइज करेंगे पहले, x इंटू एक्स इंटू एक्स, x इंटू
बोर्ड थोड़ा भीग गया है। x इंटू थोड़ा सा x इंटू बाई, ये हुआ फैक्टराइज। उसी तरह से b का फैक्टराइज करेंगे, हमेशा ही प्राइम फैक्टराइजेशन से बना, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू बाई इंटू बाई इंटू बाई। अब इसमें तुमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए ऐसे ही सिंपल है, यदि हम पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं तो बहुत आसानी से एचसीएफ आ जाता है। देखिए बहुत अच्छा सिंपल तरीका है कि ए और बी का एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं, ए और बी का एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं, तो प्रत्येक फैक्टर का लोवेस्ट पावर वाला चूज करेंगे। प्रत्येक फैक्टर का लोवेस्ट पावर वाला चूज करेंगे, ठीक है। प्रत्येक फैक्टर का लोवेस्ट, तो देखिए इसमें जैसे देखते हैं तो एक्स का स्क्वायर दोनों में देखिए लोवेस्ट क्या एक्स स्क्वायर है, क्यू है, इसका लोवेस्ट वाला चूज कीजिए, स्क्वायर हो गया। फिर बाई का देखिए लोवेस्ट कौन है, बाई केवल एक, यही हो गया एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। एलसीएम में उल्टा है, एलसीएम में हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट पावर को चूज करेंगे, तो x के पावर 3 हो जाएगा, y के पावर 2, यही एलसीएम और एचसीएफ। कितना इजी है। और जूनियर क्लास में इसी चीज को हम लोग ऐसे करते थे, तो ये सीएफ हो गया, ये जो मैच किया वो एचसीएफ में आ जाएगा, जो नहीं मैच करते हैं वो एलसीएम में फिर छूट के चल जाता है। तो ये तरीका है। तो इससे क्या होता है, मिलाने में दिक्कत हो जाता है। सिंपल है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले पावर के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए, लोवेस्ट पावर वाला प्रत्येक फैक्टर को चूज करना, वो एचसीएफ हो जाएगा, स्मॉलेस्ट अथी। और जब हम प्रत्येक फैक्टर की हाईएस्ट पावर वाला चूज करेंगे तो एलसीएम हो जाता है। ये सबसे इजी मेथड है हम लोग के एलसीएम और एचसीएफ। एक नंबर में एमसीक्यू में पूछा जाता ही है हमेशा से ऐसा टाइप के क्वेश्चन। अब ये यहां वेरिएबल अलग अलग हो सकता है, चाहे नंबर पर हो सकता है, कंसेक्यूटिव नंबर दे दिया तो एलसीएम एचसीएफ क्या होगा। थैंक यू वेरी मच। और इस पे हम कल पूरे टॉपिक को डिफाइन करेंगे, साथ में इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, और यही हमारा 6 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। सबसे छोटा चैप्टर है, 4 गो टॉपिक मात्र पढ़ना है और कंप्लीट इसको करेंगे, ठीक है। तो कल से हम लोग इसको रेगुलर करेंगे। आज इंट्रोडक्शन में इतने। थैंक यू वेरी मच।